तारांकन प्रकाशनार्थ योगी राज के 8 साल यानी उत्तर प्रदेश में मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता, महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के विकास का जो ताना बाना पिछली सरकारों ने बुना था, योगी सरकार के पिछले 8 सालों के कुशासन ने उसे छिन्न भिन्न कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश हत्या, अपहरण, बलात्कार, महिला हिंसा, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा तथा भेदभावपूर्ण नीति, किसानों, युवाओं के साथ किए जा रहे लगातार छल और हाउस टैक्स, जलकर में बेतहाशा बढ़ रही बढ़ोतरी से कराह रहा है। भारत सरकार के आधिकारिक संस्थान NCRB भी इस आंकड़े, इस पूरी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। उपरोक्त बातें आज जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी की तरफ से योगी सरकार के 8 साल प्रदेश में सिर्फ हाहाकार विषय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह पटेल, श्री राघवेंद्र चौबे द्वारा कही गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाराणसी में जलकल द्वारा मार्च माह में मिलने वाली छूट का ऐलान न होने को लेकर आम जनता में काफी रोष है। यह आम जनता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। स्थानीय प्रशासन और अधिकारी भी जलकल के ब्याज में आम जन को छूट देने के लिए तैयार हैं, पर वाराणसी के मेयर जो कि भाजपा से हैं, वे आम जनता को इस छूट के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि पिछली बार चुनाव के समय भाजपा की तरफ से जलकल की कीमतों में राहत देने की बात कही गई थी। 8 सालों में योगी आदित्यनाथ के कुशासन की अगर प्याज की तरह परत दर परत उकेरा जाए तो हम ये पाते हैं कि इन 8 सालों में प्रदेश हर तबके को सिवाय आंसुओं के, सिसकियों के, तकलीफों के और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सरकारी मशीनरी बिल्कुल विफल साबित हुई है। बिजली बिल की बेतहाशा बढ़ोतरी ने किसानों, मझौले व्यापारियों, बुनकरों और गरीबों की तकलीफों को बढ़ाया है। बिजली दरों में हुए इन बेतहाशा बढ़ोतरी से इस पेशे में शामिल लोगों को अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बनारस, जो कि बुनकरी के लिए न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में मशहूर था, योगी जी के भेदभावपूर्ण नीतियों से बुनकर तंजीम आज बदहाल है। इतना ही नहीं, दस्तकारी के सामानों पर बेतहाशा और मनमाने GST दर से भी स्थिति और खराब हुई है। महिला हिंसा के मामले में देखा जाए तो पूरे देश में महिलाओं के साथ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। बच्चियों के अपहरण, बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर योगी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बनारस समेत पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ यह जघन्य अपराध बिना किसी डर के हो रहा है। हैरत की बात तो यह है कि महिलाओं के साथ हो रहे इन जघन्य अपराधों में खुद सत्ताधारी दल के नेताओं का प्रत्यक्ष सहभागिता भी देखी गई है। खुद बनारस, जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ BHU की बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले तीनों रेपिस्ट भाजपा IT सेल से जुड़े हैं और इन तीनों को बचाने में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पुरजोर कोशिश की। आज भी ये तीनों रेपिस्ट आजाद हैं। कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया है। ये कितने शर्म की बात है। आखिर क्या ये सारी घटनाएं भी योगी आदित्यनाथ जी के 8 सालों की उपलब्धि में नहीं शामिल होंगी? खुद भाजपा के कई मंत्री, विधायक, सांसद महिला हिंसा, हत्या में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। रही बात लूट और हत्या जैसे अपराधों की, तो इस मामले में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है। आए दिन बैंक लूटने, ATM लूटने, आभूषण की दुकानों को लूटने, सरेआम हत्या करने जैसे अपराध देखने को मिलते हैं। समूचे उत्तर प्रदेश के अलावा खुद बनारस शहर में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। आज बनारस शहर की जनता लगातार बढ़ते हाउस टैक्स और जलकर से परेशान है। जलकर के दामों को कटौती और छूट को लेकर स्थानीय पार्षदों ने अधिकारियों से कई दफा बात की। अधिकारियों ने इस विषय पर अपनी सहमति भी दी, पर खुद मेयर साहब आम जनता को मिलने वाली इस छूट से सहमत नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव के समय खुद भाजपा ने छूट की बात की थी, पर अब जबकि जनता ने इनकी बातों में आकर इन्हें वोट देकर चुनाव जिता दिया, तो ये लोग जनता से अपने किए वायदे को अपनी आदत के अनुसार भूल गए। बेशक योगी आदित्यनाथ सत्ता की ताकत के बल पर अपने 8 सालों का जश्न मना ले, पर वास्तविकता कुछ और है। योगी जी का प्रिय शब्द जीरो टॉलरेंस पिछले 8 सालों से सिर्फ अपनी हकीकत की बात जोह रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने 8 सालों में उत्तर प्रदेश को हर मोर्चे पर विफल कर उसे दशकों पीछे धकेल दिया है। यह एक सच्चाई है। गड़े मुर्दे उखाड़ने या आदिम समय की बातों से प्रदेश का या प्रदेश की जनता विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए वैज्ञानिक नजरिया जरूरी होता है। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ लूट का अड्डा बनकर रह गया है। उत्तर प्रदेश में न तो निवेश हो रहा है और न तो यहाँ निवेश का माहौल ही बन पाया। योगी जी की सरकार सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा चल रही है। योगी जी जिस सांप्रदायिकता की खेती से उत्तर प्रदेश को सींच रहे हैं, वह समूचे प्रदेश और प्रदेश की जनता के लिए घातक है। आखिर सत्ता पाने के बाद तो आप कुछ कर सकते थे।
बड़ी उम्मीदों से प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत दिया था, पर दुर्भाग्य की बात है कि आपने प्रदेश की जनता के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ दुख, अफसोस, पश्चाताप और छल दिया। आज आपके दम, कुशासन और भेदभावपूर्ण नीतियों से समूचे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। थोड़ी भी संवेदना बची हो तो आप प्रदेश की जनता की सिस्कियों को समझने का प्रयास करिए। उपरोक्त बातें आज योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल के अवसर पर पोस्टर जारी करते हुए एवं पत्रकारों के विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए मदागिन स्थित वाराणसी कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय राजीव भवन में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, प्रदेश सचिव फसाहत हुसैन बाबू, पार्षद दल नेता गुलशन अली, डॉक्टर राजेश गुप्ता, अरुण सोनी, सतनाम सिंह, अनुराधा यादव, पूनम विश्वकर्मा, अशोक सिंह, हसन मेहदी कब्बन, अब्दुल हमीद डोडे, मोउजर, आशीष पटेल, किशन यादव ने विस्तार के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बेबाक बात करते हुए कही। योगी सरकार के जो मंत्री हैं 8 साल पूर्ण होने पे लगातार उपलब्धि गिना रहे हैं और विभिन्न योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। इसको लेकर आप एक कांग्रेस के नेता के तौर पे किस नज़र से देखते हैं? आज इनके 8 साल की उपलब्धियों पे हमारे भी कांग्रेस के लोगों ने इस राजीव भवन में अपने कांग्रेस कार्यालय पे हम लोगों ने भी एक पोस्टर जारी किया। आप देखिए, इनकी उपलब्धियां झूठी हैं, लगातार झूठ परोस रहे हैं। न इनसे प्रदेश संभल रहा है, न इनसे हमारी परंपराएं संभल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का नाम लेकर के अपनी सत्ता बचाने का काम कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो कि शपथ लेता है कि मैं बिना राग द्वास भय के, बिना किसी उसके मैं शासन सत्ता चलाऊंगा। मुख्यमंत्री जी जा करके अपने 8 वर्ष पूर्ण होने पर मेरठ में बोलते हैं कि प्रदेश के नौजवानों को कावड़ चाहिए कि कर्फ्यू चाहिए। अरे योगी जी, उत्तर प्रदेश के नौजवान पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के आपसे नौकरी और रोजगार की अपेक्षा कर रहे हैं, न करके कावड़ की अपेक्षा कर रहे हैं। धर्म हमारे सनातन का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। किस भगवान को पूजना है, किस तरह से पूजना है, ये हमारे शास्त्र में लिख दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नए शंकराचार्य न बने, नए अपना धर्म हमारे देश और प्रदेश की जनता के ऊपर न थोपे। हम सब लोग आज इनके हितों को लेकर के, जो इनकी विफलताएं हैं, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। आपको ताजा उदाहरण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे, परीक्षा देने आई थी बहन अयोध्या की, लखनऊ पहुंचने पर उसके साथ उसको बलात्कार करके उसको मार दिया गया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। हमारे नौजवान महंगाई से, कर्ज से तंग आकर के गृहस्थ के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बुनकर परेशान है। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आप सबको याद होगा, हर वर्ष मार्च में जलकल में छूट मिलती है, जिससे कि ब्याज माफ होता है और जनता उसको जमा करके अपने सरकारी बकाया से मुक्त होती है। मेयर साहब जिद बना लिए हैं कि हम छूट नहीं देंगे और जनता को पीसने का काम कर रहे हैं। लगातार आप देखिए कि रोज नए नए इनके फरमान जो जारी हो रहे हैं इनके मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा और इनके अधिकारियों के द्वारा, वो सब जनता को सूचित करने वाले हैं। और हम सब लोग मुखरता से, आप सम्मानित मीडिया भाइयों के सहयोग से, अपने कांग्रेस के लोगों के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम इनके खिलाफ मुखर हैं, आगे भी मुखरता से इनके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। और मैं मांग करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ बाबा विश्वनाथ से कि योगी जी सनातनी बनते हैं, धर्मगुरु बनते हैं, एक मठ के नेतृत्वकर्ता बनते हैं। मैं बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूँ उन्हें सद्बुद्धि दे, जाके अपना मठ संभाले। ये प्रदेश न उनसे पहले संभला, न आगे संभल रहा है। जितने दिन वो कुर्सी पर रहेंगे, इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहेगा, यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य। बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भी ये कह रही है कि हमारे शासनकाल में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर था, नौकरियां युवाओं को मिली, महिलाएं सुरक्षित हैं। इसको आप किस नज़र से देख पा रहे हैं? किस नौजवान को नौकरी मिली? केवल आडंबर, डंडा, संविदा कर्मियों को बड़ा लेटर थमा करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब राजनीतिक मंचों से बोलने से हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हो जाएंगी, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हो जाएंगी। महंगाई चरम पे है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं, बिना एम्बुलेंस, बिना दवाओं की सरकारी लोग मौत का सामना कर रहे हैं। ये सरकार केवल झूठ परोस करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है और ये निरंतर चली आ रही है। लेकिन हमने भी कमर कसी हुई है, हम भी इनके खिलाफ मुखरता से संघर्ष करते आए हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बनारस के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस मीलों दूर बाहर है। क्या कहेंगे? ये इनको वक्त बताएगा। शर्म नहीं आती है? खुद उनके जिले में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें अगर उनके अंदर नैतिकता रहे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। खुद चुनाव हार गए और कांग्रेस को नसीहत न दे। कांग्रेस उनके उम्र से ज़्यादा पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ने जितना उनका राजनीतिक अनुभव है उससे कहीं ज़्यादा इस देश की प्रदेश की सेवा की है, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है। केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस के को घेरे में लेने के पहले अपना गिरेबान झाके, अपने आप को झाके। एक चुनाव हारा हुआ व्यक्ति कांग्रेस को नसीहत नहीं दे सकता।